मैंने तो किसी को कुछ नहीं कहा, किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं किया, फिर भी पता नहीं क्यों लोगों को हमसे क्या तकलीफ हो गया, क्या बोले हम कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। हम खुद सोच सोच करके हैरान है, परेशान है कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है और हम किस दो राहों पे जिंदगी जी रहे हैं। वो भी इतना पढ़ लिख करके। हम रिक्शा कभी नहीं सोचे थे चलाने के लिए, हम कभी नहीं सोचे थे कि मेरे हाथ का ये दशा होगा, ऐसे छाले पड़ेंगे, ऐसे ठेला होगा हाथ में। हम तो पेन चलाना चाहते थे। आपका एजुकेशन क्या है, कितनी पढ़ी लिखी है? हम ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं, पीजी मेरा सेकंड सेमेस्टर हो जाता अगर मेरा एक्सीडेंट नहीं होता तो। अब तो हमारी पढ़ाई छूट गई, नहीं तो पीएचडी तक हम करते। मधेपुरा की आज ऐसी बेटी मेरे साथ में है जिसका कहानी हम आपको बताएंगे ना तो आपको भी आश्चर्य होगा। ये ऐसी बेटी है कि जो अपने जीवन की जीविका स्वयं करती है, यानी अपने से पैसा कमा के, रुपया कमा के अपना घर चलाती है। आज से नहीं, कई वर्षों से इसकी बहुत सारी कहानियां हैं। पीछे इसके बहुत सारा जो है इस तरह का कहानी है कि आप सुनेंगे तो आप शायद रोना शुरू कर देंगे। ये इनका थोड़ा कहानी मैं बता दूं 1 मिनट में। ये पहले लव करने के बाद शादी की, उसके बाद फिर इनका पति छोड़ दिए। पति छोड़ने के बाद आज ये रोड पे भटक रही है। एक बच्ची भी है और उस बच्चे के दूध के लिए भी इनको ये मुहताज है। एक एक रुपया इनका जो है बड़ा मुश्किल से आता है। अंतिम में क्या की, ये जो पीछे ये ई रिक्शा लगा है, ये ई रिक्शा जो है किराए पे लेके इसको चलाना शुरू कर दी और उस किराए के रुपये से ये अपने बच्चे का दूध का इंतजाम करने लगी। कुछ समय पहले ये मीडिया में भी आई थी, लगातार आप लोगों ने देखा होगा। इसी का नाम नगमा है, नगमा परवीन। रिक्शा वाली नगमा परवीन यही है। और कुछ समय से ये गुमनाम जगह में जी रही थी और कुछ मीडिया वाले भाई भी इनको सपोर्ट करना छोड़ दिए थे। कितने दिनों के बाद हम लोगों ने इनको खोजा है। आज इनसे सारी बात करेंगे और आपको जानकारी देंगे। कैसी है नगमा जी आप? जैसे भी ऊपर वाला का शुक्र है और नीचे आप लोगों का आशीर्वाद प्यार है कि हमारे पास आए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। कितना दिन से ये टोटो रिक्शा आप चलाती थी? टोटो रिक्शा तो मान के चलिए 1 साल से हो गया चलाते हुए। पहले आप किराए पे रिक्शा टोटो लेके चलाती थी ना? जी, किराए पर पहले चला रही थी। पहले तो मैं मुफ्त में चला रही थी। फ्री में? फ्री में कितना दिन चलाई थी? फ्री में यही 3 महीना करीब चलाए हम। फ्री में क्यों चला रही? ताकि मेरा पहचान बन जाए, कोई गाड़ी मालिक हमको किराए पर रिक्शा दे दे। अच्छा। जाने की कोई लड़की भी चला सकती है। डायरेक्ट जाके किसी से मांगते तो नहीं देता, उसको बहुत अजीब सा लगता। इसीलिए हम फ्री में चलाए और फिर फ्री में चला के लोगों को दिखाए कि हम भी रिक्शा चला सकते हैं। हाँ, फ्री में चला के दिखाए। फिर उसके बाद कुछ रिक्शा बिल्कुल फ्री में चलाते थे? बिल्कुल कुछ भी पैसा नहीं देता था? फ्री में 3 महीना चला। 1 महीना 1 लीटर बच्चे का दूध पे चला है। कुछ रिक्शा वालों ने कहा कितना अच्छा चला लेती हो तो मंगनी में मुफ्त में क्यों चलाती है। हम बोले भाड़ा पे कोई रिक्शा दे दे हमको, इसीलिए। बोला कम से कम कुछ मांग लिया करो 100-200। हम बोले कि ठीक है, 100 रुपया को देने के लिए बोले 1 लीटर दूध ही दिला दे। 1 लीटर दूध दिलाते थे तो वो भी इंसान हमको रिक्शा चलाने दे देता था जो भाड़ा पे दूसरों का रिक्शा चलाता था। अच्छा। क्योंकि उसको सिर्फ 1 लीटर दूध ही देना पड़ता था। अच्छा। और वो लोग रोज चला के थक जाता था तो 1 लीटर दूध ही लगता था तो हमको दे देता था चलाने। बताइए दोस्तों, कितनी अजीब कहानी है। एक सबसे पहले तो एक लड़की है और लड़की को रिक्शा आखिर क्यों चलाना पड़ गया, कितना मजबूरी था कि घर से बाहर नहीं निकलती है। खास करके इन लोगों के धर्म में घर से बाहर महिलाएं नहीं निकलती है, लेकिन उसके बावजूद भी घर से निकलना इसको मजबूरी हो गया। और रिक्शा भी फ्री में चलाती थी। टोटो रिक्शा जो आप पीछे देख रहे हैं, लोगों का किराया पे वो फ्री में चलाती थी। सिर्फ इनको 1 लीटर दूध मिलता था मात्र। उसके बाद ये धीरे धीरे जब 3 माह तक फ्री में रिक्शा चलाई, फिर लोग इनको कुछ रुपया देने लगे। इसका एक ही मजबूरी था कि एक छोटी सी बच्ची इसको है जो अभी लगभग 2 से 2.5 साल, कितना दिन की बच्ची है अभी? 2 साल 2 मंथ। 2 साल 2 मंथ की हो गई। हाँ। कहीं ना कहीं यही एक मजबूरी आपकी थी कि एक बच्ची के लिए आपको दूध का व्यवस्था भी करना था। हाँ, अगर मेरा बच्चा नहीं होता तो मेरे अंदर इतना हिम्मत नहीं था कि हम रोड पे चले जाए, वो भी इतना पढ़ लिख करके। हम रिक्शा कभी नहीं सोचे थे चलाने के लिए। हम कभी नहीं सोचे थे कि मेरे हाथ का ये दशा होगा, ऐसे छाले पड़ेंगे, ऐसे ठेला होगा हाथ में। हम तो पेन चलाना चाहते थे। आपका एजुकेशन क्या है, कितनी पढ़ी लिखी है? हम ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं, पीजी मेरा सेकंड सेमेस्टर हो जाता अगर मेरा एक्सीडेंट नहीं होता तो। अब तो हमारी पढ़ाई छूट गई, नहीं तो पीएचडी तक हम करते। मतलब ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी नगमा जी कि आप ग्रेजुएशन करने के बावजूद भी आप टोटो रिक्शा लेके रोड पे निकल गई? आपके धर्म में कहीं ना कहीं रोड लोग घर से नहीं निकलना पसंद करते हैं, नहीं निकलने देते हैं, लेकिन आप रोड पे आके रिक्शा चलाना शुरू कर दी।
हम घर से निकलने से पहले बहुत लोगों से मदद मांगे, जितना बड़ा लोग है, लोगों ने जिसके जिसके बारे बताया मदद करेगा, लेकिन किसी ने मेरा मदद नहीं किया। हम बहुत ठोकर खाए। उसके बाद कोई कहता था मेरे घर काम करो, कोई कहता था उसके घर काम करो, कोई कहता था 500 रुपया महीना देंगे, झाड़ू पोछा बर्तन का काम करो, कोई कहता था 1000 रुपया देंगे, कोई कहता था जाके चाय का दुकान खोल लो, उसमें भी बोला 10-15 हजार खर्चा लगेगा। और मेरे पास 1 रुपया नहीं था, हम क्या लगाते। बच्चा मेरा भूखा प्यासा रहता था, निप्पल में पानी डाल के पिलाते थे, चीनी मिला करके, कितना दिन हम ऐसे पिलाते। फिर लास्ट में हम सोचे क्या करे, बिना इन्वेस्ट किए पैसा है, तो हम बहुत दिन से सोच रहे थे कुछ ऐसा करे जिससे पैसा भी न लगाना पड़े और पैसा भी हो जाए। तो फिर आपके घर में कमाने वाले कोई नहीं थे? पति आपका जो था, जो आपसे प्यार करके शादी किया था, वो छोड़ दिया आपको? जी, मेरा पति छोड़ दिया दहेज के लालच में, किसी और से शादी कर लिया जहाँ उसको दहेज मिला। राना खातून से शादी किया चकमका में। उसको छोड़ने के बाद आप अकेली पड़ गई? जी। घर में पिताजी, भाई साहब, ये सब? पापा एक्सपायर कर चुके हैं, जिनका डेथ सर्टिफिकेट आप देख चुके हैं और डेड बॉडी का फोटो भी देखा है हम आपको। जिंदा तो है नहीं कि हम उनका बयान दिलवाएं, एविडेंस ही दिखा सकते हैं। और सबसे बड़े हम हैं, भाई मेंटली डिस्टर्ब है, जिसको भी आप लोग देखे हैं, वो तो उसका इलाज कराए तो आज आप लोग से 2-4 दिन बोल भी लिया, नहीं तो पहले आते तो बोल पाता था सर कभी। अच्छा, ये टोटो रिक्शा चला के अब आपका घर चल रहा है क्या? इससे पहले जो है टोटो रिक्शा जो चलाते थे, अब के समय में, पहले के समय में क्या परिवर्तन है आपके जिंदगी में? पहले रिक्शा चलाते थे तो मान के चलिए टेंशन फ्री था, किराए का रिक्शा था, रिक्शा टूटे फूटे बैटरी खराब हुए मालिक लगाता। लेकिन अब ये टेंशन है कि रिक्शा हम कहाँ से लगाए, रिक्शा हम रखे कहाँ, रिक्शा में बैटरी मेरा खराब हो गया, कहाँ से लगाए। अभी और ज्यादा टेंशन है, बहुत ज्यादा टेंशन है। अच्छा, एक समय जब आप वीडियो आपका वायरल हुआ था तो बहुत सारे नेता लोग, बहुत सारे जो है लोग आपके यहाँ मदद करने आते थे, बहुत सारे पार्टी के लोग आते थे मदद करने। अब आपकी जिंदगी कहीं ना कहीं बद से बदतर हो रही है, फिर आपके पास कोई क्यों नहीं आता है? देखिए, जो भी मेरा मदद करने आए थे, 1500 एक टाइम 2 टाइम का राशन या 1 लीटर दूध या 2 लीटर दूध, तो पत्रकारों भाई लोग भी तो मेरा बहुत मदद किए, बहुत पत्रकार दूध लेके आए मेरे यहाँ। आप लोग भी कितना बार दूध लेके आए हैं बच्चे का मेरा स्थिति देख करके। तो पता नहीं उन लोग को क्या हुआ, बहुत लोग उसमें मैंने कांटेक्ट भी किया, जो लोग आते थे तो उनका कहना हुआ कि आपका मदद करने जाते हैं तो पता नहीं हम लोग को भी लोग उल्टा पुल्टा कहने लगता है, और आपके बारे में पूरे शहर में ये अफवाह है कि आपके पास बहुत पैसा है, आप हाँ बहुत पैसा है, आप नाटक करती है रोड पे रिक्शा लेके, शौक से रिक्शा चलाती है, आप हाँ आप बहुत बड़ी नौटंकी है। वाह, क्या बात है दोस्तों। आजकल बताइए कितनी अच्छी बातें हैं कि लोग, अगर किसी को शौक हो ना तो रिक्शा चलाना शुरू कर दे, ये नया ट्रेंड है। अगर किसी को शौक हो तो रोड पे झाड़ू लगाना शुरू कर दे। अगर उससे भी ज्यादा किसी को शौक हो तो किसी का लेटरिन बाथरूम साफ करना शुरू कर दे। ये शौक है क्या? आप लोग जवाब दीजिएगा। ये जो मजबूर महिला आज आपके सामने में खड़ी है, इसके साथ कहीं ना कहीं आज कितने दिनों से अत्याचार हो रहा है, दर दर की ठोकर खाई है, कितने लोगों से मदद मांगी है, लेकिन कोई मदद के लिए तैयार नहीं हुए। जब एक समय आया कि लोग इनको मदद करने के लिए आगे आना शुरू हुए तो पता नहीं कुछ लोगों को इससे दिक्कत होने लगा, दुख होने लगा, और लोग गलत अफवाह फैलाने लगे कि नगमा परवीन जो है वो बहुत पैसे वाली है, ये सब नाटक करती है। क्या लगता है आपको, ये नाटक करती है नगमा परवीन? अगर नाटक करती तो वो वीडियो वायरल हुए लगभग हमें लगता है कि 6 महीना या 8 महीना लगभग हो गया है, अब तक ये वही टोटो रिक्शा चलाती है। इस वक्त भी ये भाड़े के किराए के घर में रहती है, यहाँ भी इसको इतना ही परेशानी है। अगर ऐसा होता तो लोग कितना दिन नाटक करते। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा, आपको अब किन से उम्मीद है नगमा जी कि आपका जो है जिंदगी में कुछ सुधार आए? किन से उम्मीद है आपको? देखिए, पत्रकार भाई लोग की वजह से हमको एक रिक्शा भी मिला, और हमने भी पैसा कमाने जाते थे तो मेरे बच्चों को कुछ दिन दूध भी मिला पत्रकार भाइयों से। अभी भी हमको पत्रकार भाइयों से उम्मीद है, इसीलिए हम आप लोग को इंटरव्यू भी दे रहे हैं कि शायद मेरा हालत सुधर जाए। क्योंकि जब उस टाइम में भी मेरा इंटरव्यू सब ले रहे थे तो बहुत पत्रकार लोग बोलते थे आप तो कोई सेलिब्रिटी बन गए, इतने सारे लोग आपके पास आ रहे हैं। तो उम्मीद का एक किरण जागा था, हमको भी लगा था कि मेरा भी लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है। मेरा भी परीक्षा खत्म हुआ, इम्तिहान के दिन गए, अब अच्छे दिन आएंगे, लेकिन फिर से मेरा वैसा ही दिन हो गया और पता नहीं सब कहाँ खो गए, सब कहाँ गुम हो गए। मैंने तो किसी को कुछ नहीं कहा, किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं किया, फिर भी पता नहीं क्यों लोगों को हमसे क्या तकलीफ हो गया, क्या बोले हम कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। हम खुद सोच सोच करके हैरान है, परेशान है कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है और हम किस दोराहों पे जिंदगी जी रहे हैं।
दोस्तों, ये जो आंख में आंसू है ना, ये कोई खुशी का आंसू नहीं है, ये गम का आंसू है। और इतना गम है, बताइए ना कि एक परिवार में कोई मर्द ना हो कमाने वाले, एक महिला को कमाना पड़े, इसकी माँ भी है, छोटी बच्ची है, इसके साथ एक नाना जी भी है, छोटे भाई, एक भाई भी है, यानी 5 परिवार को इनको खुद टोटो रिक्शा चला के एक महिला होके चलाना है। उसके बावजूद भी लोग इनके बारे में अफवाह फैलाते हैं। अरे भाई, अगर आप 2 रुपया 2 पैसा या लेके मदद नहीं कर सकते हैं तो कम से कम जो मदद करने वाले व्यक्ति हैं उनको रोकिए मत। एक गरीब लाचार निस्सहाय महिला को मदद करने दीजिए। अगर इन लोगों की मदद से इनकी जिंदगी में कुछ सुधार आए तो ये उन लोगों के लिए जरूर बेहतर होगा। इनका आपने एक चैनल भी खोली है क्या? हाँ, हम किस्त पे मोबाइल खरीद करके एक चैनल बनाए हैं। पत्रकार भाई लोग का ही कहना था कि एक चैनल आप भी बना लीजिए। तो उस समय मेरे पास कीबोर्ड फोन था तो हम नहीं बना पाए, तो किस्ती पर हम एक मोबाइल ओप्पो का खरीदे हैं। 2295 8 मंथ का किस्ती पर आया है देने क्या का। नाम है आपके चैनल का? मेरे चैनल का नाम है नगमा रिक्शा वाली। देखिए, चैनल का भी नाम वही है जिस नाम से आप लोग इनको पहचानते हैं, वो सच में आज ये चैनल बनाई है। इसका एक ही वजह है कि जिस समय में ये वायरल हुई थी, इसके पास फोन नहीं था, कीपैड मोबाइल था। आज भी ये किस्ती पे पैसा उठा के किस्ती पे ये मोबाइल ली है और उस मोबाइल में अपना चैनल बनाई है। क्या नाम बोले मैडम चैनल का? नगमा रिक्शा वाली चैनल का नाम है, बनाए हुए 28 दिन हो गया है। नगमा रिक्शा वाली के नाम से इनका चैनल है। आप लोगों ने तो नगमा को बहुत ज्यादा प्यार दिया था। बस एक विनती है कि इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो लोग इनको मदद करना चाहते हैं जरूर इनको मदद करिएगा। हम इनका अकाउंट नंबर, फोन पे नंबर हम आपके स्क्रीन पे चला देंगे, आप जरूर इनको मदद करिएगा। बाकी और कुछ कहना चाहेंगे जो दर्शक आपको देखना चाह रहे हैं? उन सबको हम हाथ जोड़ के धन्यवाद कहना चाहेंगे कि हमको इतना प्यार दिए न्यूज चैनल में। मेरे चैनल में भी हमको इतना प्यार दीजिए। आपका 1 लाख सब्सक्राइब से किसी गरीब का किस्मत बदल सकता है, मेरा लाइफ बदल सकता है। हमको किसी से कोई चीज़ का उम्मीद नहीं, इतना प्यार दीजिए कि मेरा खुद का एक घर हो जाए। अभी हम बेघर हैं, बेसहारे हैं, तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए। यूट्यूब, फेसबुक हर जगह मेरा नगमा रिक्शा वाली नाम से ही आईडी है। देखिए दोस्तों, फेसबुक पे भी वही नाम से है और यूट्यूब पे भी वही नाम से है। आप लोगों ने नगमा प्रवीण के नाम से बहुत ज्यादा लोगों को प्यार दिया, हम लोगों को भी बहुत ज्यादा प्यार दिया। इनका वीडियो मिलियन मिलियन में गया है, लेकिन इस नगमा प्रवीण अपने लिए आज मांग रही है आपसे कि इनका भी एक चैनल बनाई है। ये मजबूर बेचारी ये अपना चैनल क्रिएट की है नगमा रिक्शा वाली के नाम से। उसके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बाकी आप लोग अगर मदद करना चाहते हैं तो जरूर करिएगा। टीवी टाइम्स देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।